दोस्तों, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का एक सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है लिपिड एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अगर आप बीएससी बीएड या सीटेट का किसी भी एग्ज़ाम का आप टीचिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद आप कभी भी लिपिड्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर भूल नहीं पाओगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। देखो, लिपिड्स का स्ट्रक्चर और उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लिपिड्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक वाटर insoluble biomolecules that include fat, oils, waxes, phospholipids and steroids. They are mainly composed of carbon, hydrogen and oxygen but contain less oxygen compared to the carbohydrates. सबसे पहले मैं लिपिड्स के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, लिपिड्स एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, यानी कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कि सोचो कोई अगर हम तेल जो है, नॉर्मल तेल हमारे घर में होता है, उसको हम पानी में डाल करके देखते हैं तो क्या वो मिक्सअप हो जाता है तेल हमारे पानी के साथ? नहीं, बिल्कुल भी लिपिड्स का नेचर वैसा सेम टू सेम है। लिपिड्स भी जो है वो कभी भी मिक्सअप नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके जो मतलब मेन एग्जाम्पल्स हैं, कंपोज्ड होता है इसके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब मैं लिपिड्स के कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, जैसे कि फैट्स के रूप में मक्खन हो गया, घी हो गया, ऑयल के रूप में सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, वैक्स के रूप में अगर मैं बताऊं तो हम सब जानते हैं हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में कैंडल यूज़ होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स देखो, स्टेरॉइड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, हमारे लिपिड्स के। अब मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ। अनलाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आर नॉट ट्रू पॉलीमर्स। ये सारे क्या है, ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते, लेकिन ये सारे बने हुए होते हैं कैसे, स्मॉलर यूनिट से। तो इन यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे कॉमन लिपिड क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक, ट्राइग्लिसराइड किससे बना हुआ होता है, फैट और ऑयल से बना हुआ होता है। ये बना हुआ होता है मेनली एक ग्लिसरॉल से, ठीक है, और 3 फैटी एसिड से। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बना हुआ होता है हमारा। इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन अल्कोहल विथ OH ग्रुप्स। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स विथ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ईच फैटी एसिड फॉर्म्स एन ईस्टर बॉन्ड विथ ग्लिसरॉल, दिस फॉर्म्स अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स। देखो, इसको ऐसे इमेजिन करो, ग्लिसरॉल एक बैकबोन है और 3 फैटी एसिड उसका टेल चेन है। ठीक है, इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ होता है, कैसा, बिल्कुल एस्टर बॉन्ड के जैसे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको एग्जांपल्स मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये सारे जो है आपस में लिपिड्स जो है वो बने हुए होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है क्योंकि इसका टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इस वजह से ये आपस में वही ग्लिसरिक एसिड और हमारे फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ये 2 तरह का होता है, पहला तो सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो होता है इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये बिल्कुल सॉलिड होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बटर हो गया, घी हो गया। ठीक, वही अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड इसके अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है उसके बारे में। स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड, साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होता है। द फॉस्फेट ग्रुप इज अ हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग नेचर, फैटी एसिड टेल साइड हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग नेचर। इसके अंदर क्या होता है, सेल ये जो है
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, हीरो है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड्स होता है इसके टेल में। फैटी एसिड्स बना हुआ होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका हेड जो होता है ना मेनली वो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होता है, वही टेल जो होता है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर से ये दूर भागता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। यानी कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का भी बना हुआ होता है, इसका नेचर जो है दो तरह का होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। इन वाटर दे फॉर्म अ लिपिड बायलेयर विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेल मेम्ब्रेन का। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स में दूँ तो सेल मेम्ब्रेन में ये लोग क्या करता है, बायलेयर बनाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका हेड जो यहाँ रहा, ये आउटर पार्ट वो बाहर की तरफ रहता है और टेल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड जो इसका बेसिक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर जो है 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड अ प्रिकर्सर ऑफ द हार्मोन। एस्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसके अंदर 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होते हैं, जैसा कि मैं इसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल बताया ही। ये हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब इससे बने हुए होते हैं। इसका फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी को देना, मतलब सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देना, साथ साथ हार्मोन्स को बनाना। अब मैं लिपिड्स के फंक्शन को देखती हूँ। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। उसके बाद साथ साथ ये मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है, साथ ही साथ ये उसके बॉडी को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये हार्मोन की सिंथेसिस भी करता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका हो गया, हमारे लिपिड्स का हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ये हेयर, मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन सब प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, इसलिए प्रोटीन्स जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, एमिनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन आर ए कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ये बना हुआ होता है एमिनो एसिड से, और किससे लिंकअप होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकअप होता है। They are essential for the structure, function and regulation in living organism। ये जो है इम्पॉर्टेंट है किस लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, ठीक है। हर अमीनो एसिड में क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और हाइड्रोजन एटम होता है, साथ ही साथ एक वेरिएबल साइड चेन भी प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड जो होता है वो आपस में जुड़ता है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। आओ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में, कि प्रोटीन स्ट्रक्चर का क्या क्या लेवल होता है। सबसे पहला उसका हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये सबसे बेसिक लेवल है, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड का ये सीक्वेंस का बना हुआ होता है, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, एलालीन हो गया, वैलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस को चेंज करना, जो क्या करेगा, प्रोटीन के फंक्शन को चेंज करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो एक NH2 ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है, इसके अंदर एमिनो ग्रुप के साथ साथ इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, एक मतलब कोई R ग्रुप भी होता है, कुछ भी अलग जो उसके फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट, और दूसरा हाइड्रोजन हुआ होता है। सेम यहाँ पे वो रहा उसका स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं प्रोटीन का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, फोल्ड होने लगता है धीरे धीरे। ये 2 टाइप्स का होता है, एक अल्फा हेलिक्स जो कि बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा होता है, और दूसरा बीटा सीट जो क्या होता है वो बिल्कुल फोल्डेड सीट के जैसा होता है। ये किससे बना हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा एक हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड से फॉर्म किया हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल 3D होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रोटीन अपने आप फोल्ड होता है कॉम्प्लेक्स के शेप में, ठीक। इसके अंदर जो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे होते हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊँ तो इसका एक्टिव साइड जो होता है इसी लेवल पे बना हुआ होता है कि वो इजीली रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये फॉर्म होता है 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन करके। इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन, जो कि बना हुआ होता है 4 सब यूनिट से। ठीक है, अब हम लास्ट देखने वाले हैं प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। पहला तो ये एंजाइम के रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। उसके बाद दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कोलाजन और केराटिन से बना होता है, जो कि केराटिन जो है वो हमारे हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है और कोलाजन जो है वो हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है किसको, हेमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन को ये लेके जाता है और हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया। डिफेंस में काम आता है, कैसे, हमारे एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, लिपिड जो है वो हमारा एनर्जी और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी के फंक्शनल मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स होता है उसका फंक्शन उतना स्पेसिफिक होते जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।